हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूलाज। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला मैं आपको कुछ बेसिक्स एक्सेल्स का बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फार्मूला स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो दिस इज़ आवर एक्सेल। जब भी हम एक्सेल खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का आपको स्क्रीन मिलता है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, द नंबर्स। ओके, यहाँ पे जो 2 3 4 करके जो यहाँ पे दिया गया है, द हॉरिजॉन्टल पोर्शंस आर कॉल्ड योर रोज। ओके, मतलब ये 1 एक रो है, 2 एक रो है, 3 4, तो जो भी हॉरिजॉन्टल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग रोज बोलते हैं। ओके, उसके बाद कॉलम्स क्या है, ये ऊपर से आप देखिए जो ABCD लिखा होता है, मतलब ABCD जो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली, तो इसको बोला जाता है कॉलम्स। ओके, सो इसके बाद सेल उसको बोला जाता है जो एक पर्टिकुलर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो एक एक बॉक्स आप देख रहे हैं तो आप इसको सेल बोल सकते हैं। ओके, और कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके, एक्सेल का प्रोग्रामिंग पार्ट में एक एक एरिया को, एक एक बॉक्स को सेल बोला जाता है। एंड ईच सेल हैज़ गॉट इट्स इंडिविजुअल नेम, मतलब हर सेल का अपना एक नाम है। वो नाम कैसे दिया जाता है, कॉलम को और सेल का नंबर को मिला के नाम दिया जाता है। मतलब ये जो सेल है ये D का कॉलम में है और 5 का रो में है, तो इसीलिए इस सेल का नाम हो गया D5। ये कहाँ आपको दिखेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया तो इसका नाम देखिए F7 हो गया। मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, इसका नाम देखिए H4 हो गया। ओके, मतलब H4 ऑलरेडी है, ये हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। So this is the basic thing you have to know in Excel first. It is made up of rows and columns, and each box is called a cell, and each cell has got its identity, which is the combination of cell plus row. मतलब इस सेल में 4 लिखा हुआ है। ओके, इस सेल का कंटेंट 4 है, लेकिन इस सेल का जो नाम है, इस सेल का नाम है D3, और D3 के अंदर 4 रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट फार्मूला। मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से शुरू करता हूँ। ओके, तो ऐसे कुछ लोग होंगे बेसिक्स मालूम होगा, कुछ लोग थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। ओके, तो कुछ लोग एक्सपर्ट्स के होंगे, तो इसीलिए हम लोग, मुझे नहीं पता कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो कौन सा लेवल में है, तो इसीलिए मैं पूरा बेसिक से इसको स्टार्ट करूंगा। ओके, सो दिस विल बी ए 3-day वर्कशॉप। ओके, सो वर्कशॉप 3 डेज का होगा, और तीनों डेज का वर्कशॉप इस तरह वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ओके, मान लीजिए आप वर्कशॉप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, नेटवर्क इश्यू या किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीडियो के माध्यम से ये वाला फाइल को दे दिया जाएगा, और ये एक्सेल का वर्किंग फाइल्स विथ आंसर फॉर्मूला भी दे दिया जाएगा। ओके, सो इससे आपको बेस लर्निंग में तकलीफ नहीं होगा। मतलब हम अभी ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत सारा, मान लीजिए, लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके एक फार्मूला देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपका ऑनलाइन में टाइम थोड़ा सा कंजप्शन सेव करना चाहता हूँ, आपका भी और अपना भी। ओके, मतलब जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप जाइए यहाँ पे कुछ नंबर लिखिए, उसके बाद सम देंगे, यहाँ पे ये सब लिखिए, उसके बाद देंगे, तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लिया है। मैं आपको ये एक्सेल फाइल मेल कर दूंगा, तो जब क्लास होगा तो आप ये मेल फाइल ओपन कर लेंगे, एंड वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द फार्मूलाज को समझने में हम अपना टाइम ज़्यादा बिताएंगे। ये नॉर्मल मार्क्स, सिक्योर, टोटल मार्क्स, ये सब टाइप करने में टाइम जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी आर गोइंग टू मूव इन द वर्कशॉप। ओके, सो यहाँ पे पहला है एडिशन। एडिशन में देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है। अभी ये जो येलो बॉक्स दिया है, आप देखेंगे बाकी जो नंबर्स भी हैं, जो भी यहाँ पे मेरा शीट्स हैं, इसको वर्कशीट बोला जाता है। ओके, सो जितना भी वर्कशीट में येलो एरिया मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द प्लेस वेयर वी विल बी राइटिंग आवर फार्मूलाज। फार्मूला किसी भी सेल में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए
उसी सेल में आप इसका आंसर लिखिए। सो सब लोग यूनिवर्सली एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा समझने में। इसके बाद आप अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, एडिशन। मुझे 5 और 4 का एडिशन इस सेल में चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले आप पहले इक्वल टू के ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है ये कौन सा सेल में है, बी का सेल में है, बी का कॉलम में है और 3 का रो में है। तो अभी मैं अगर इसको जाके यहाँ पे पता करूँगा और उसके बाद यहाँ पे टाइप करूँगा तो मुझे अगर बहुत सारा सेल का नाम पता करना पड़ेगा तो बहुत टाइम कंजप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे, इस 5 के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली टेक द नेम। ओके, सो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है B3, आप उस सेल पे क्लिक कर दीजिए, कंप्यूटर अपने आप उसका ले जाएगा। आप प्लस के ऊपर प्रेस करेंगे क्योंकि ये एडिशन है। उसके बाद यहाँ पे D3 पे मैंने क्लिक किया तो ये वाला कंप्यूटर ने अपने आप 4 के ऊपर क्लिक करने से कंप्यूटर अपने आप D3 ले जाता है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। सो देखिए इस सेल में आपका आंसर आ गया। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एडिशन। नेक्स्ट वी विल गो टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे, 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर माइनस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर 4 के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। सो ये आपका आंसर आ गया 1। तो अभी मैं चाहूँगा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो जस्ट प्रैक्टिस एज आई टेल। यहाँ पे कोई इनोवेटिव चीज़ करने का अभी कोशिश मत कीजिए। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो भी बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी को रेप्लिकेट कर दीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। समझ जाने के बाद अगर आपका कोई कुछ नया डाउट्स है या कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं तो उसको ये वाला सीखने के बाद अगर मुझे पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा। ओके, सो जब हम सीरियसली सीख रहे हैं तो हमको डेविएट नहीं होना चाहिए विथ आवर इनोवेटिव थॉट्स कि ऐसा कर देंगे क्या, वैसा कर देंगे क्या। इससे क्या होगा, जो सीरियल फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो पहले जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो में आप उसको सीख लीजिए। ओके, इसके अलावा जो कुछ सीखना चाहते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में आता है। ओके, सीखते वक्त आप अगर कुछ नया डाउट्स बीच में डालेंगे तो इससे क्या होगा, फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे येलो एरिया में जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 5 के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए x जो है ये एक्चुअली सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का इन नॉर्मल मैथमेटिक्स, लेकिन कंप्यूटर में ये x का सिंबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है। ओके, सो आप देखेंगे कीबोर्ड का राइट साइड में प्लस माइनस जो स्टार सिंबल है वो स्टार सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। आप स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद 4 के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 5 के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो स्लैश है ये वाला है आपका डिवीज़न का सिंबल। ओके, हम लोग स्कूल में जो सिंबल पढ़े थे वो सिंबल आपका कीबोर्ड में भी रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो डिवीज़न का जो सिंबल होता है इन कंप्यूटर इट इज़ ऑलवेज स्लैश। ओके, एंटर। सो यहाँ पे आ गया आपका डिवीज़न का आंसर। सो दिस वाज आवर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सम में। अभी मान लीजिए यहाँ पे मुझे इतने सारे नंबर का सम निकालना है। अभी आप ये कैसे करेंगे, तो अगर आप इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस करेंगे तो भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। इतना अगर आपको 100 नंबर ऐड करना पड़ेगा, आप थोड़े ही इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसको कैसे किया जाता है, इसका 2 तरीका है। एक है टाइपिंग द फॉर्मूला और दूसरा है एक शॉर्टकट की है जिस पे क्लिक करने से, यहाँ पे देखिए ऑटो सम का एक की है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो सम लिख देगा। सो पहले हम लोग टाइपिंग प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद डिलीट करके वो वाला प्रोसेस देखेंगे। हालांकि ऊपर वाला इजी है। ओके, लेकिन समझिए आगे प्रोग्राम को। इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके ड्रैग करेंगे लाइक दिस। सो B3 to B8 कंप्यूटर अपने आप लिख देगा। आप शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे
और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका है, इसको डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे ऑटो सम पे जाइए, क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। वही फॉर्मूला कंप्यूटर आपके लिए लिख देगा। सपोज आप लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, आंसर दिख रहा है, तो फॉर्मूला में अगर कोई चेंजेस करना है तो आप ऊपर देखिए ये वाला जो फंक्शन का बॉक्स है, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप यहाँ पे जो लिखेंगे फॉर्मूला, सॉरी, वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कुछ भी अगर चेंजेस करना है फॉर्मूला में तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं या फिर ऊपर से यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। सो ये हुआ आपका सम का रिप्रेजेंटेशन। सो ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। अभी मैंने वर्टिकली बना के दिया है, अभी हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो भी वो वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे आंसर आए ऐसे। सो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे सम लाइक दिस, सिलेक्ट दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे सम आ गया, यहाँ पर भी ऑटो सम काम करेगा, ऑटो सम, एंटर हो गया। ओके, so this is about how to get the sum of a series of numbers, okay, without going and typing one by one. This is your sum. Okay, मैं एक एक वीडियो 15 मिनट रखने का कोशिश करूँगा so that एक ही लेंथ में आपको बोर ना लगे। so it is 11 मिनट्स और 4 मिनट हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पहला है, मान लीजिए आपने इतना मार्क सिक्योर किया है, आपका टोटल मार्क कितना है, आपको परसेंटेज जानना है। ओके, अभी जो देखिए मैं आपको आंसर बता भी रहा हूँ, उसके साथ आंसर यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है। ओके, सो आप इसको देख के समझ के उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सो मार्क कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, स्लैश, ओके, विच इज़ डिवाइडेड बाई 900 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट पकड़ के 5 प्रेस कर दीजिए, परसेंटेज, एंटर प्रेस कर दीजिए। कंप्यूटर देखिए अपने आप यहाँ पे 75% लिख देगा। ओके, परसेंटेज का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग 682 पे क्लिक करेंगे। हालांकि हम एरो मार्क मार के भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्लिक करने का आपको दिखा रहा हूँ। अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे परसेंटेज टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ एंटर प्रेस कर दूंगा तो कंप्यूटर ने क्या लिखा, 0.75 समथिंग आ गया। तो अभी मुझे परसेंटेज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कंप्यूटर अपने आप परसेंटेज को आपको राउंड ऑफ करके दे देगा। ओके, सो दिस इज परसेंटेज। यहाँ पे मुझे निकालना है, मान लीजिए ये टैक्स का परसेंटेज है, जीएसटी परसेंटेज है 18%, मेरा अमाउंट है 750 रुपया और टैक्स अमाउंट मुझे यहाँ पे जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 18 इंटू यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटू 750, इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, एंटर। बस ये देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला देने के बाद आपका क्या एडवांटेज है, आप यहाँ नंबर चेंज कर लीजिए, कंप्यूटर अपने आप फॉर्मूला चेंज कर देगा, सॉरी फॉर्मूला का आंसर चेंज कर देगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी एडवांटेजियस। एक्सेल में लोग इसीलिए काम करते हैं क्योंकि एक बार फॉर्मूला बना दिया तो उसके बाद आप नंबर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट फॉर्मूला सेपरेटली डिफरेंट टाइम्स। ओके, सो ये हुआ आपका परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आता है काउंट। काउंट का मतलब क्या है, मान लीजिए आउट ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर्स मेरा अवेलेबल है। कभी कभी क्या होता है, एक सीरीज ऑफ नंबर में बहुत सारे चीज़ ब्लैंक रह जाते हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लैंक को काउंट नहीं कर पाते। ओके, सो ये काउंट से क्या होगा, कंप्यूटर ब्लैंक वाले को काउंट नहीं करेगा और आपको जितना जगह पे नंबर फिल्ड होके है वो उसी को काउंट करेगा। ओके, सो इसका फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 1 से लेके 11 तक यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देंगे ऐसे, फिर ब्रैकेट क्लोज टाइप प्रेस कीजिए, एंटर। ओके, अभी देखिए 6, ये 6 क्या है, ये देखिए एक, ये पूरा बॉक्स में कितना आइटम्स फिलअप है, 1 2 3 4 5 6,
ओके, सो इट इज़ अबाउट काउंट। ये इसका सम से रिलेट नहीं करता है या फिर और कुछ रिलेट नहीं करता है, इट इज़ द काउंट। अभी मैं अगर 9 को यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे 5 आइटम ही रहेगा। ओके, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आइटम रहेगा। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक शॉप में आपका राइस है, शुगर है, ऑयल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, ऑयल है, उसके बाद मान लीजिए पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजॉल, ओके, सपोज सॉल्ट, ओके, शुगर, ओके, सपोज आई से पिकल। अभी देखिए जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो अभी आप बोल सकते हैं कि मेरा दुकान में सिर्फ 4 ही आइटम अवेलेबल है। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, कितना आइटम आपके पास अवेलेबल है। मान लीजिए मैंने टोमेटो को अगर 12 कर दिया, ओके, तो यहाँ पे 5 हो गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि मेरा दुकान में जितना टोटल आइटम्स में से सिर्फ इतना ही आइटम्स मेरा अवेलेबल है। तो आपको मैन्युअली काउंट करने का ज़रूरत नहीं है। जो पोर्शन ब्लैंक है कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर कर दिया है और आपको काउंट दिखा दिया है कि इतना काउंट इज अवेलेबल। ओके, दिस इज कॉल्ड काउंट। काउंट विल वर्क ओनली फॉर नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए विल वर्क फॉर नंबर एज वेल एज टेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने नंबर 1 2 लिखा है, एक ब्लैंक रखा है, यहाँ पे राम श्याम लिखा है, कुछ ब्लैंक रखा है। ओके, सो अभी अगर मैं काउंट ए टाइप करूंगा, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, ये देखिए 6 आ गए। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूंगा, मोहन मैंने टाइप कर दिया तो वो 6 का 7 हो गया। मतलब कंप्यूटर में यहाँ पर काउंट ए में नॉट ओनली नंबर्स आर कैलकुलेटेड, कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग द अल्फ़ाबेट ऑल्सो एज ए काउंट। ठीक है, जो काउंट में नहीं हो सकता, काउंट में सिर्फ नंबर ही काउंट करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया तो यहाँ पे 5 का 6 हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब मैं 2 लिखूंगा, एक नंबर लिखूंगा, तभी ही ये 5 का 6 होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट योर काउंट ए फॉर्मूला। काउंट ए के बाद आता है लेन फॉर्मूला। लेन क्या करता है, कंप्यूटर काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए सेल। मतलब आई लव एक्सेल में मैं चाहता हूं कि कितना मेरा कैरेक्टर्स हैं विथ स्पेसेस। कंप्यूटर यहाँ पे स्पेस को भी काउंट करता है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए 12, आई एक अल्फ़ाबेट है, लव 1 2 3 4, 4 1 5 6 7 8 9 10। आप बोलेंगे 10 अल्फ़ाबेट है, 12 कहाँ से आया। 2 स्पेसेस जो है, एक के बाद एक स्पेस है, ई के बाद एक स्पेस है, कंप्यूटर उसको भी एक कैरेक्टर जैसा लेता है। ओके, और कंप्यूटर ने आपको 12 दिया। तो बहुत जगह पे यहाँ पे काउंट वैलिडेशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मतलब कंप्यूटर पहले काउंट करके निकाल देगा लेन फॉर्मूला से कि कितना अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, उसके बाद वो कंडीशनल फॉर्मेट ऐड करेगा कि इतना अल्फ़ाबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दिस कमांड इज हेल्पफुल इन काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, इट विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन 2 वर्ड्स। कभी कभी गलती से हमारा कुछ टाइपिंग में 2 स्पेस हो जाता है तो मुझे वो हटा देना है। ओके, मतलब यहाँ पे आप इक्वल टू टाइप करेंगे, ट्रिम टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, B4 इनसाइड, प्रेस एंटर। अभी देखिए कंप्यूटर विल गिव यू ए एडिटेड आउटपुट। मतलब ये वाला आपका फाइनल आंसर है आउट ऑफ द रॉन्ग थिंग। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर ने मुझे ये वाला बिना एक्स्ट्रा स्पेसेस का दे दिया है। इसको मैं कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द कमांड ट्रिम। ओके, सो ये वाला क्लास में पहला जो सेशन है इट इज़ अराउंड 19-20 मिनट्स का हो गया है। सो यहाँ पे मैंने 11 फार्मूलाज बताए हैं आपको। ये फाइल मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ओके, गूगल ड्राइव का लिंक में, आप गूगल ड्राइव का लिंक से इसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे ये आंसर्स का या सेल ब्लैंक है
और इस सेल का आंसर ये ऊपर लिखा हुआ है। ओके, सो आपको इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करके देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ वीडियो में कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आप इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी खुद का ट्राई करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वर्कशॉप जो हम करने वाले हैं। और जो भी वर्कशॉप हम करेंगे उसका मैं पहले से ही आपको ये वीडियो दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, क्लास से पहले ही आप समझ जाएंगे कि आप क्या सीखने वाले हैं। अगर आप पहले से ही सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो भी ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक दूसरे को आसानी से हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, सो आई कंक्लूड द फर्स्ट सेशन ओवर हियर। इसके बाद एक सेशन एंड करने से पहले एक बात बता देता हूँ, वी विल बी हैविंग अराउंड 50 to 60 फार्मूलाज। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 8 फार्मूलाज कवर किया है। वी विल बी कवरिंग अराउंड 60 फार्मूलाज प्लस सम इम्पोर्टेंट ऑप्शंस ऑफ एक्सेल लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपका पाइवट टेबल। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी विल बी कवरिंग इन द coming sessions. Okay, thank you.